हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो पूरा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? इस कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका को देखें, वो अपनी मईशत की तरक्की के लिए, अपने डॉलर की तरक्की के लिए, डॉलराइजेशन के लिए, वो छोटी सी छोटी थ्रेट को भी वो बड़े बड़े स्टेप्स लेके कवर करता है। इतनी सी दरार अगर उसको शक होकर पड़ सकती है उसके सिस्टम में, वो उसके ऊपर बड़े मेजर स्टेप उठाता है ताकि दरार तक ना पड़े। अगर दरार पड़ेगी तो सिस्टम गिरेगा। इस सर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अप्रीहेंशंस हैं जिसको आपने एड्रेस करना है सर। जी हाँ, आपने बड़ा बजा फरमाया कि जब तक इंटरनल मसाइल, इंटरनल रिफॉर्म्स नहीं होते, आपकी मुल्क की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती। और जिस तरह आपने कहा कि हर दुनिया का हर मुल्क इसी तगोदो में है कि वो अपनी तसल्लुत बरकरार रखे। और खसूसन आपने अमेरिका का जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने 200 साल से अपने डॉलर की हेजमनी को बरकरार रखा। और आपको बिल्कुल पता है कि आज से कोई 8-10 साल पहले बातें शुरू, क्योंकि चाइना भी एक बड़ी वर्ल्ड स्टेज पे अराइव हुआ है, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में वापस आया है, एक माशी ताकत के लिहाज से उसकी करेंसी भी बड़ी स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही कई दहाइयों से। तो चाइना को एक अल्टरनेटिव सुपर पावर के तौर पे देखा जा रहा था। अच्छा, सुपर पावर और जो इकोनॉमिक पावर है उसको लोग अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं। हमारे हाजरीन के लिए मैं बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ताकतवर या इकोनॉमिक पावर सुपर पावर ही। अगर ऐसा होता तो जर्मनी और जापान कब तक सुपर पावर बन चुके। यानी जापान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, अब से नहीं है, दूसरी बड़ी इकोनॉमी तकरीबन 30-35 साल से है। और जर्मनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और वो भी 30-35 साल से। लेकिन 30-35 साल के अशरों में अगर सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ किसी को देखा गया तो वो सोवियत यूनियन ही था। हालांकि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं थी जिनके इन दोनों के मुकाबले। आप देखें ना, सोवियत यूनियन का माल कौन खरीदा? अगर आपकी, और चलो जो 90s में बच्चे पैदा उनको तो याद नहीं, आपको तो मुझे तो याद है 80s का दौर, तो वो रशियन एसी भी आते थे तो वो भी 1 घंटा चल के वो बंद होते, ये तो उनका हाल था। यानी उनके कोई माल, उस वक्त भी जापानी चीज ही खरीदते थे। अब हमें याद है कि बाड़े में लोग जाते थे, सोनी टीवी, नेशनल टीवी और एसी सब जैपनीज लोगों को स्मगल करके 5 गुना महंगे खरीद के लाते थे। लेकिन वही चीज जब रशियन होती थी तो कोई खरीदने वाला नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उस वक्त का जो सुपर पावर था वो रूस था। तो ये पहले समझना चाहिए कि जो इकोनॉमिक माइट है ये आपको सुपर पावर नहीं बना। सुपर पावर के लिए लवाजमात दूसरी चीज है, मतलब उसमें आपका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो काफी ममालिक है जिनके पास असलहा है। फ्रांस के पास बेहतरीन तैयारे हैं, असलहा है। यूके के पास भी बेहतरीन है, यूके के पिस्टल, असलहा जो भी कह ले, जहाज, वो अभी भी मारे जाते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं है? असल है दुनिया का मालियाती निजाम। मालियाती निजाम आप किस तरह मुल्क अपने उस पर तसल्लुत कायम करता है, उससे सुपर पावर बनता है। और मालियाती निजाम किस तरह सुपर पावर अपने तसल्लुत में लाता है, वो है अपना जंगी साजो सामान इतना पैदा करे कि लड़ाइयां लड़े और दुनिया के चोक पॉइंट्स पे कब्जा करे। चोक पॉइंट्स मतलब नहरी स्वीज हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलाका हो गई, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हो गई, साउथ अफ्रीका के करीब एक स्ट्रेट है, मदागास्कर के करीब वो हो गई, जो डिफरेंट चोक पॉइंट्स है, मेडिटेरियन सी है वहां। अच्छा, वो चोक पॉइंट्स पे क्यों कब्जा किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि दुनिया में जो भी हो जाए तेल का मुतबादिल अब तक नहीं आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, सोलर सिस्टम बन रहे, लेकिन तेल अभी भी, तेल का मुतबादिल आइंदा कुछ सालों में और भी नजर नहीं आ रहा। तो अमरीकियों ने बड़ी चालाकी के साथ तो वर्ल्ड ऑर्डर 1970 में ऐसा तरतीब दिया कि सऊदी अरब और अरब ममालों के साथ तो पेट्रो डॉलर की मुआहदा कि आप जो भी तेल जिसको मुल्क को भेजेंगे तो आपने उसे डॉलर में। तो उसका आसान तरीका यह था कि वो जब कोई भी मुल्क, पेट्रोल तो हर किसी की जरूरत है ना, अफ्रीका से लेके चीन तक, यानी ताकतवर से ताकतवर और कमजोर से कमजोर,
अब अगर वो पेट्रोल लेने जाएगा सऊदी अरब से तो वो कहेगा जी डॉलर लाओ, तो डॉलर तो उसके पास है नहीं, फर्ज कर लो उसके पास यानी चीन है या पाकिस्तान है, तो वो डॉलर का सोर्स तो अमेरिका है ना, तो वो अमेरिका से या तिजारत करेगा, तिजारत का मतलब है वो उससे चीजें खरीदेगा, तो इकोनॉमी चीन अमेरिका की और तेजी से बढ़ेगी, या वो अमेरिका से लोन लेगा जिस तरह हम लोन लेते हैं, चीन सामान खरीदेगा या सामान भेजेगा और हम लोन लेंगे, तो तब हमारे पास डॉलर आएंगे ना, वैसे तो कोई और तरीका नहीं है डॉलर आने का। तो वो फिर अमेरिका ने इस तरह सारी दुनिया में ये जाल फैला दिया, कोई भी मुल्क को डॉलर की जरूरत होती थी वो अमेरिका के साथ ट्रेड करता। अब देखें ना, दुनिया का 80% ट्रेड अब अमेरिका के साथ ही हो रहा है, हर मुल्क ट्रेड कर रहा है।